तो नारद जी की कथा सुनकर शौनक आदि ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम भक्ति का जो दुख दूर करने आए हो वह दुख विस्तार से हमें बताया। अब हम आपको भक्ति की महिमा बताते, यह ध्यानपूर्वक सुने। नारद जी को भक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भक्ति तो ऐसी है जो भगवान की प्रियतमा है। प्रभु भक्ति को सदैव अपने हृदय में स्थित रखते हैं। एक बार कलियुग जब नजदीक आया तब भगवान ने भक्ति को सर्वश्रेष्ठ प्रधानता दी। कहा कि अब तुम्हारा कर्तव्य है कि सभी के हृदय में निवास करो। तब भक्ति को भगवान ने अपने हृदय से भक्ति को प्रकट किया और भक्ति के साथ उसकी दासी होकर मुक्ति को भेजा। भगवान नारायण के चरण में मुक्ति सदैव रहती है और यह मुक्ति भगवान ने दासी बनाकर भक्ति के समर्पित किया। ज्ञान और वैराग्य जो भगवान के अंग है, वो अंग को भगवान ने भक्ति महारानी के पुत्र बनाकर भेजे। अब भक्ति श्रेष्ठ है, उसके दो पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य, और उसकी एक दासी है, वह मुक्ति है। सभी तीर्थ है वह भक्ति महारानी की सेवा करने के लिए भगवान ने साथ में भेजा। ऐसी भक्ति महारानी का कली काल में सर्वश्रेष्ठ प्रधान था और आज भी है। वृंदावन आदि धाम में जाओ, घर घर में जाओ, हर व्यक्ति के हृदय में जाओ, भक्ति अवश्य मिलती है, पर साथ में ज्ञान और वैराग्य नहीं मिलता। तो यह ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति के लिए जो सदकर्म बताया है आकाशवाणी ने, वह हम आपको सुनाते, वो ध्यानपूर्वक सुने। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने कहा कि यह श्रीमद् भागवत रूपी सदकर्म आप करें, और श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भक्ति भी तरुण हो जाएगी और उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य यह दोनों भी तरुण हो जाएंगे। ऐसी कथा आप भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को सुनाए। नारद जी ने कहा, प्रभु ये बात तो आप कहते हो, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि जो श्रीमद् भागवत के अंदर बताया है वो सब जिसमें से लिया है वो सब मैंने बोला वहां पे। ज्ञान वैराग्य के कानों में मैंने वेदों का पारायण किया, उपनिषदों का पारायण किया, सभी शास्त्रों का पारायण किया, फिर भी वो अचेतन हुए, अचेतन ही रहे, तो यह श्रीमद् भागवत उसे कैसे चेतना दे सकते हैं। तब सनकादि ऋषि मुनियों ने कहा कि हे नारद, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। कहते हैं सनत कुमारों कि जैसे वृक्ष के अंदर रग रग में रस प्राय रहता है, परंतु वृक्ष के अंततः सभी शाखा में रस प्राय रहता है, फिर भी उसकी मिठास इतनी नहीं रहती, परंतु वह वृक्ष के जब वहाँ फल लगता है और फल जैसे मधुर बनता है, उसी प्रकार यहाँ पे श्रीमद् भागवत है ना, वो सभी शास्त्रों सभी वेदों का फल है। रस और शाखा में रस तो रहता है, पर फल में जो माधुर्य है, ऐसी माधुर्य रस और शाखा में नहीं है। ऐसा उदाहरण दिया। दूसरा दृष्टांत देते हुए सनत कुमारों ने कहा, जैसे दूध के अंदर घी समाया हुआ है, फिर भी उतनी मिठास नहीं है, परंतु यदि यत्न करने के बाद, दूध का सार निकालने के बाद जो घी बनता है, और वह घी श्रेष्ठ है, पाच्य भी है। तो वैसे ही यहाँ पे श्रीमद् भागवत सभी ग्रंथों का सार है, सभी वेदों का सार है। तीसरा दृष्टांत बताया। तीसरा दृष्टांत बताते हुए कहा कि जैसे गन्ने में शक्कर का मिठास है, परंतु इतनी उसकी मिठाई नहीं बन सकती या मिष्टान नहीं बन सकता, वही शक्कर को जब उसका रस निकाल के उसके अंदर जब मिठास आती है, वही मिठास से मिष्ठान बनते हैं और वो अत्यंत प्रिय लगते हैं। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत सभी ग्रंथों का सार है, इसलिए सभी ग्रंथों से भी श्रेष्ठ है। सनत कुमारों ने श्रीमद् भागवत की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे नारद जी, यह श्रीमद् भागवत अलौकिक ग्रंथ है, जिसकी गाथा सुखदेव पुराणी ने कहा, जिसकी गाथा सुखदेव जी महाराज ने भी कहा है, जिसकी गाथा अनेक ऋषियों निरंतर कहते हैं, ऐसी अलौकिक और अद्भुत ज्ञान वैराग्य और भक्ति से प्राप्त ऐसा श्रीमद् भागवत ग्रंथ आप सदकर्म रूपी आप उसे भक्ति को सुनाए। ऐसे नारद जी से प्रार्थना की। नारद जी ने पूछा कि यह प्रभु कलिकाल में भक्ति तो तरुण हुई, परंतु
ज्ञान और वैराग्य कैसे जर्जरित हुए यह कथा विस्तार से सुनाए। तब कहते हैं कि भक्ति महारानी जब भगवान से विमुख हुए और यहाँ पे पृथ्वी पर आए, तब सब घर में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। पर सभी जन सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, सभी जन सत्य का त्याग करने लगे। अपने लिए सत्य चाहिए पर दूसरों के लिए सत्य नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति के हृदय में ऐसा ही भाव बनने लगा। आज घर घर में देखे तो हर कोई व्यक्ति अपने लिए सत्य मांगता है, सत्य की याचना करता है, परंतु दूसरे के व्यक्ति अपना सत्य प्रकट करे ऐसी भावना कम रखता है। इसलिए कहा कली काल में सत्यम नास्ति, सत्य नहीं। तपः शौचम, तप भी नहीं है। आज कलयुग में हम देखें तो कहीं भी तप का पर्याय नहीं है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा वो आश्रम लगा के बैठे हैं, लगता है हमें तप करते हैं, पर वो आश्रम की व्यवस्था ही देख रेख करते हैं। तो यह नारद जी ने देखा था। इसलिए सूत पुराणी और यहाँ पे सनकादि ऋषि मुनि भी कहते हैं कि यहाँ पे तप भी आज कलयुग में चला गया। शौचम, शौच मानी पवित्रता, पवित्रता भी चली गई। आज हम व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति स्नान के लिए शुद्ध होता है, पर मन की शुद्धि कोई व्यक्ति नहीं करता। तो शौच चला गया। गंगा आदि तीर्थ में भी स्नान करते हैं तो भी मन में कपट और भाव रहता है, कहीं न कहीं अपना विकार रहता है। इसलिए वहाँ गंगा में भी जाकर वह व्यक्ति शौच नहीं होता, पवित्र नहीं होता। तपः शौचम दया दानम न विद्यते। हे नारद, यहाँ पे दया भी चली गई कलिकाल में। व्यक्ति दया करता है पर क्यों? तो क्या अपना स्वार्थ के लिए कि ये मेरे को क्या उपयोग में आएगा तो मैं उसको हेल्प करूं, तो मैं उसकी मदद करूं। ऐसा दया भी होती है तो भी वहां पे स्वार्थ युक्त दया बन जाती है। इसलिए यहाँ भी दया भी गई। दानम न विद्यते, दान भी दिया जाता है तो कैसा देते हैं? तो कलिकाल में दान सिर्फ नाम के लिए बचा है कि व्यक्ति अपनी तख्ती लगाए या अपना बड़ा नाम होवे, ट्रस्टी में अपना नाम होवे या कोई संगठन में अपना बड़ा नाम होवे या उसका सम्मान होवे तो वो दान देता है, वरना दान देने की इच्छा नहीं है। तो ये कली का प्रभाव है।